साथियों, सरसों की फसल एक अच्छी कैश क्रॉप होती है, एक अच्छा मुनाफा देने वाली फसल होती है। तो इसका सही समय और सही खाद के साथ आप बुआई करते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। नमस्कार किसान साथियों, अभी सरसों बिजाई का समय चल रहा है। कुछ किसान साथियों ने अगेती सरसों की बिजाई कर भी दी है और कुछ किसान साथी बिजाई करने वाले हैं और कुछ किसान साथी बिजाई कर रहे हैं। तो आज अपन सरसों के बारे में बात करेंगे। अगर सरसों की बिजाई कर रहे हैं तो मुख्यतः अपन 4 पॉइंट लेकर चलेंगे, जिसमें मुख्य पहला पॉइंट अपन रखेंगे कि अगर आप सरसों की बिजाई कर रहे हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय कौन सा है, किस समय किसान साथी अपने यहाँ पर सरसों की बिजाई कर सकते हैं, जिससे अच्छा बीज जमाव देखने को मिले, अच्छा बीज जर्मिनेशन देखने को मिले, इसी के साथ उनकी अच्छी पैदावार अपने यहाँ पर देखने को मिले। इसके बाद सेकंड पॉइंट अपन लेकर चलेंगे, अगर किसान साथी अपने यहाँ पर सरसों की बिजाई कर रहे हैं, चाहे वो अगेती करे, चाहे वो पछेती करे या मध्यम जो सही समय होता है उस समय करे, तो कौन कौन से खाद, कौन कौन से फर्टिलाइजर अपने यहाँ पर बेसल डोज के रूप में इस्तेमाल करें। और थर्ड पॉइंट अपन लेकर चलेंगे कि किसान साथी अपने यहाँ पर सरसों की बिजाई कर रहे हैं तो उनको बीज दर कितनी रखनी है, कितनी बीज दर रखने पर उनको अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। आजकल कई किसान साथी ज़्यादा बीज दर प्रयोग कर रहे हैं, ज़्यादा बीज की मात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ किसान साथी कम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सही अनुमान नहीं बैठ पा रहा कि कितनी बीज दर अपने को सरसों की फसल में इस्तेमाल करनी है। और फोर्थ पॉइंट है जो अपन लेकर चलेंगे कि अगर अपने यहाँ पर सरसों की बिजाई कर रहे हैं तो बीज उपचार करना ज़रूरी है या नहीं है, क्योंकि आजकल जो अपन बीज लेकर आ रहे हैं किसी भी कंपनी का, तो हाइब्रिड जो बीज लेकर आते हैं तो उनमें सब में बीजोपचार किया हुआ आता है। क्या उस बीजोपचार से काम चल जाएगा या अपने को अपने स्तर पर भी बीजोपचार करना ज़रूरी होता है? तो आज इन चारों पॉइंटों पर, चारों जो अपन ने बात ली है उस पर बात करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई अन्य सवाल है, अन्य कोई आप फसल के बारे में या खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो साथियों अब शुरू करते हैं। पहला पॉइंट अपन लेकर चलते हैं कि सरसों बिजाई का उपयुक्त समय कौन सा है। अगर किसान साथी अपने यहाँ पर सरसों बिजाई कर रहे हैं तो कौन से समय सही रहेगा सरसों की बिजाई के लिए। तो जो सरसों की बिजाई है उसको 3 भागों में बांटा गया कि एक तो अगेती होती है, उसके बाद मध्यम आती है और उसके बाद आती है पछेती। तो आजकल पछेती जो बुआई है वो बहुत कम किसान साथी अपने यहाँ पर कर रहे हैं। तो सरसों की जो बिजाई है उसको समय के अनुसार नहीं बल्कि तापमान के अनुसार बांटा गया है कि जो सही तापमान होता है सरसों बिजाई का वो होता है 25 डिग्री से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक। इस समय अगर अपन बुआई करते हैं तो अपने को कम बीज दर के साथ भी सरसों के बीजों का अच्छा जमाव देखने को मिलता है, इसी के साथ अच्छा बीज अंकुरण अपने को देखने को मिलता है। तो कई किसान साथी आजकल अगेती बुआई भी करते हैं। तो अगेती बुआई का जो सही समय होता है, जिस समय सही तापमान अपने को देखने को मिलता है, वो होता है किसान साथियों 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। तो इस समय कई किसान साथी जो बुआई करते हैं उसमें बीज दर भी उनको ज़्यादा इस्तेमाल करनी होती है। और उसके बाद आती है जो सेकंड है वो आती है मध्यम, जिसको अपन एक उपयुक्त समय मान सकते हैं। तो इस समय जो भी किसान साथी बुआई करते हैं तो उनको सही भी मतलब कम बीज दर के साथ भी अपने को यहाँ अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है। तो ये जो समय होता है ये 15 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक होता है। और उसके बाद जो समय आता है वो आता है पछेती बुआई का। तो ये बहुत कम करते हैं, परंतु आजकल जो मौसम है वो परिवर्तित हो रहा है। इस समय जो टेम्परेचर है वो हाई रहते हैं, तो इस समय कई किसान साथी आजकल पछेती सरसों की बिजाई भी कर रहे हैं, परंतु इसके अंदर काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती है। जिस प्रकार से आजकल जो एक सरसों के अंदर अलग ही खरपतवार देखने को मिला है अपने को, रोकड़ी जिसको अपन आम भाषा में बोलते हैं, उसकी समस्या पछेती बुआई में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप अपने यहाँ पर अगर बुआई कर रहे हैं तो मध्यम बुआई करें, जिसके अंदर जो कि 15 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक देखने को मिले। अब बात करते हैं किसान साथियों सेकंड पॉइंट पर, जो कि अपन ने लिया था कि अगर आप अपने यहाँ पर सरसों की बिजाई कर रहे हैं तो कौन कौन से खाद, कौन कौन से फर्टिलाइजर अपने को बेसल डोज में इस्तेमाल करने होते हैं। क्योंकि जो किसान साथियों सरसों की फसलें होती है उसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा गहराई में जाती है। तो जो भी अपने को खाद, जो भी खुराकें अपने को इस्तेमाल करती हैं वो शुरुआत में जब खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उसी समय अपने को करनी होती है। पर क्योंकि बाकी जो फसलें होती हैं उनकी जड़ें लगभग 8 से लेकर 10 इंच तक ही अपने को देखने को मिलती है, इतनी ही जो जड़ क्षेत्र होता है वो इतना ही होता है। तो उस समय अगर अपन पहले पानी में, दूसरे पानी में छिड़काव के माध्यम से खाद डालेंगे वो भी उन जड़ों को मिल जाएगा। परंतु सरसों की फसल में थोड़ा अलग उल्टा होता है, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती है वो काफ़ी ज़्यादा गहराई तक देखने को मिलती है। तो उस समय अगर पहले पानी, दूसरे पानी में, तीसरे पानी में अपन खाद डालते हैं तो वो जड़ों तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो ऊपर ही ज़मीन के अंदर ही रह जाएगा। परंतु अगर शुरुआत में अपन जो खेत की तैयारी उस समय अपन जो खाद डालेंगे वही सरसों की फसल को मिल पाएगा।
तो अब बात करते हैं कौन कौन से खाद अपने को इस्तेमाल करने होते हैं। किसान साथियों, सरसों की फसल में आप अपने यहाँ पर DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP का इस्तेमाल अपने यहाँ पर नहीं कर रहे हैं तो उसके साथ आप SSP सिंगल सुपर फास्फेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप इन खादों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या थोड़ा कम कर रहे हैं तो इसके साथ जो इफ्को की सागरिका आती है, सागरिका दानेदार ग्रेनुअल फॉर्म में आती है, तो उसका इस्तेमाल अपने यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा उर्वरक है, एक अच्छा खाद है, क्योंकि उसके अंदर मुख्य पोषक तत्वों के साथ साथ अन्य सूक्ष्म जो पोषक तत्व, अन्य न्यूट्रिएंट आते हैं, अन्य खुराकें आती हैं, वो भी उसके अंदर विद्यमान है। तो आप उसका इस्तेमाल अपने यहाँ पर एक मुख्य खाद के रूप में भी कर सकते हैं। अगर उसकी मात्रा की बात करें कि आपको बेसल डोज में सागरिका दानेदार का इस्तेमाल कितना करना है, तो आप अपने यहाँ पर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। अगर 1 बीघा की बात करें तो आप 2 से लेकर 3 किलो प्रति बीघा अपने यहाँ पर बिजाई के रूप में सागरिका दानेदार का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सागरिका दानेदार एक सीवीड एक्सटेंट है, तो वो एक सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ साथ एक अच्छा बीज जर्मिनेशन, मतलब एक सूक्ष्म पोषक तत्व तो प्रोवाइड करवाता है, फसल को उपलब्ध करवाता है, उसके साथ उसमें अच्छा बीज जर्मिनेशन भी देखने को मिलता है। और उसके बाद एक अच्छे खाद की बात करते हैं, जो कि सरसों की फसल के लिए, जो भी तिलहनी फसलें होती हैं उसके लिए एक अच्छा पोषक तत्व, अच्छी खुराक है, जो कि होता है अपना सल्फर बेंटोनाइट सल्फर खाद होता है। क्योंकि जो सल्फर खाद होता है वो 3 मुख्य पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इनके बाद जो कोई मुख्य पोषक तत्व आता है तो वो आता है सल्फर। तो ये अलग अलग रूपों में आता है। तो अगर अपन सरसों की बिजाई कर रहे हैं तो उस पर समय अपने को जो दानेदार सल्फर आता है, सल्फर बेंटोनाइट करके जिसको अपन बोलते हैं, उसका इस्तेमाल अपने को खेतों में करना होता है। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ अपने को इस्तेमाल करना है। अगर कच्ची बीघा की बात करें तो उस समय 2 से लेकर 3 किलोग्राम प्रति कच्ची बीघा आप सल्फर बेंटोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों, सल्फर एक सरसों की फसल में बहुत ही अच्छा खाद है। अगर इसका इस्तेमाल आप सरसों की फसल में करते हैं या दलहनी या तिलहनी फसलों में करते हैं तो उस फसल की गुणवत्ता अच्छी देखने को मिलती है, उत्पादन अच्छा देखने को मिलता है। इसी के साथ उसमें जो तेल की मात्रा होती है वो भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो आप अपनी जो फसल है सरसों की फसल, उसमें खाद चाहे जो भी बाकी जो खाद है उसका इस्तेमाल आप कम कर लीजिए, परंतु सल्फर बेंटोनाइट सल्फर दानेदार का इस्तेमाल आप अपनी फसल में जरूर कीजिए, जिससे आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिले। किसान साथियों, खाद की बात करने के बाद तीसरा पॉइंट आता है बीज दर का, कि कितनी बीज दर अपने को इस्तेमाल करनी है, कितना बीज अपने को अपने खेत के अंदर इस्तेमाल करना है। किसान साथियों, मुख्यतः अगर आप अपने यहाँ पर सरसों की बुआई कर रहे हैं तो 1 एकड़ के हिसाब से आप 1 किलो से लेकर 1.5 किलो बीज तक अपने यहाँ सरसों की बुआई में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अगेती बुआई कर रहे हैं तो उस समय आप 1.5 किलोग्राम बीज अपने यहाँ पर 1 एकड़ में आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप यहाँ पर पछेती बुआई कर रहे हैं तो उस समय भी बीज की मात्रा यही रहने वाली है। परंतु अगर आप मध्यम बुआई, जो कि एक सही समय होता है, उस समय जो बीज अपन काम में लेते हैं उसका जर्मिनेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उस समय आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ आप अपने यहाँ पर इस्तेमाल सरसों की बिजाई में कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक बीज दर। अगर कच्चे बीघा की अपन बात करें तो आप 200 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक अपने यहाँ पर सरसों की बिजाई में कच्चे बीघा में आप बीज दर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई दुकानदार आपको बीज ज़्यादा बेचने की लालच में काफ़ी ज़्यादा बीज दर बता देते, तो उनके चक्रों में आप ना आए। आप अपने यहाँ पर बिल्कुल फिक्स बीज दर की, अगर आप एक कच्ची बीघा में बुआई कर रहे हैं तो 200 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक आप यहाँ पर सरसों की बिजाई कर सकते हैं। 1 एकड़ की बात करें तो आप 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम तक अपने यहाँ पर बीजों की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो मौसम है वो किसानों को साथ नहीं दे रहा। तो जिसके कारण अपन बिजाई करते हैं तो उस समय कई बार टेम्परेचर हाई देखने को मिलता है, कई बार टेम्परेचर लो देखने को मिलता है, तो जिसके कारण बीजों का उगाव है, बीजों का जमा हो सही से नहीं हो पाता। तो इसलिए आपको थोड़ी बीज दर आपको बढ़ानी पड़ेगी। इस बीज दर का इस्तेमाल करते हुए आप अपने यहाँ पर सरसों की बुआई कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इसके बाद अपन फोर्थ पॉइंट, जो चौथा पॉइंट है, जो कि एक मुख्य पॉइंट है, तो उसके बारे में बात करते हैं। क्या अगर आप अपने यहाँ पर सरसों की बुआई करते हैं तो उसमें बीज उपचार करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल जो कंपनियाँ होती है वो बीज उपचारित करके ही देती है अपने को, तो उसमें भी क्या बीज उपचार करना ज़रूरी होता है। किसान साथियों, जो बीज उपचार है एक मुख्य प्रक्रिया होती है। जब अपन सरसों की बुआई करते हैं या अन्य किसी फसलों की बुआई करते हैं उसमें बीज उपचार एक मुख्य प्रक्रिया होती है। तो आप जो सरसों की फसल है उसमें अपने को देखने को मिलते हैं मुख्य रोग, जैसे आजकल अपन देखते हैं कि जो विल्ट आता है, जड़ गलन होता है, इसी के साथ अब कटने की समस्या देखने को मिलती है, या अपने को पीलापन भी सरसों की फसल में देखने को मिलता है टेम्परेचर कम होने की वजह से या ज़्यादा होने की वजह से, वो भी एक फंगस के रूप में अपने को देखने को मिलता है। तो फंगीसाइड से उपचारित आप जरूर करें, चाहे आप किसी कंपनी का बीज लेकर आएँ या नॉर्मल बीज अगर घर वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फंगीसाइड से उपचारित उनको जरूर करें, क्योंकि अपने को भी एक अपने स्तर पर बीजोपचार करना जरूरी होता है। तो अगर बीजोपचार की बात करें तो कौन सी दवाई आपको काम में लेनी है, तो आप अपने यहाँ पर कार्बेंडाजिम जो अपने 50% में आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं,
अगर वो उपलब्ध नहीं है तो कार्बेंडाजिम मैनकोजेब आता है जो कि मिक्स में आता है एक फंगीसाइड, तो उसका इस्तेमाल आप अपने यहाँ पर कर सकते हैं बीजोपचार के रूप में। अगर मात्रा की बात करें तो 1 किलोग्राम बीज में आपको 5 ग्राम ये फंगीसाइड आपको लेना है, जो कि पाउडर फॉर्म में देखने को मिलता है, कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब। तो इसका इस्तेमाल अपने यहाँ पर करना है। आपको बीज को गीला नहीं करना क्योंकि ये सूखा पाउडर आता है, ये चिपकेगा नहीं। तो इसलिए आप क्या करें, अपने यहाँ पर जो सूखा बीज होता है उसी में आप इसको अच्छी प्रकार से रगड़ रगड़ कर मसले, ताकि जो फंगीसाइड है वो बीज के ऊपर लग जाए। और इसकी बुआई जब करेंगे तो ये जो इसका जो फंगीसाइड है, इसका असर होने के बाद आपको जो फंगस जनित जो रोग हैं उसकी शिकायत कम देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आप अपने यहाँ पर सरसों की बिजाई कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से आप अपने यहाँ पर सरसों की बुआई करते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छी फसल देखने को मिलेगी। जो सरसों बनेगी, जो दाने बनेंगी, उसकी गुणवत्ता भी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आप अपने यहाँ पर सरसों की बुआई कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अन्य आप कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।